हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 9 परिवार और समुदाय ये कराने जा रहा हूँ। क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर है ये। तो आइए बच्चों, हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल हैं। जो दो चीज़ होती हैं हमारे, प्रेम और धर्म, ये हमारे जीवन के लिए क्या है? पुष्प और फल का काम करते हैं। ये किसने बोला है? तिरुवल्लुवर जी ने बोला है। तो इस चैप्टर में बच्चों हम परिवार के बारे में जानेंगे कि परिवार क्या है। जैसे कि हम अधिकांश सभी लोग क्या हैं, एक परिवार में रहते हैं। परिवार किसी भी समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है। आज भारतीय समाज में कई प्रकार के परिवार हैं, संयुक्त परिवार से लेकर एकल परिवार तक। संयुक्त परिवार मतलब बच्चों जो जॉइंट फैमिली होती है, जिसमें आपके और भी मेंबर्स रहते हैं, और एकल परिवार जिसमें ओनली पेरेंट्स और आप होते हो। संयुक्त परिवार में अनेक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, चचेरे भाई बहन, ये सब साथ में रहते हैं। तो ऐसे परिवार को हम क्या बोलते हैं बच्चों? संयुक्त परिवार बोलते हैं। जैसे ये रहा, यहाँ पे दिखाया भी, ये देखिए संयुक्त परिवार के उदाहरण दिखा रखे हैं। और ये है एकल परिवार का उदाहरण। एकल परिवार में क्या होता है? एक दंपति और उनकी संतान होती है, मतलब कि आपके पेरेंट्स और बच्चे, बस। इस तरह के जो परिवार होता है इसे हम एकल परिवार कहते हैं। तथा कई बार ये अकेली माता पिता या उसके बच्चों तक ही सीमित रहती है, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। ऐसे परिवार को हम बच्चों एकल परिवार कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए बहुत अधिक शब्द नहीं हैं। इनमें से कुछ शब्द हमने पहले दिन में देखा, अनुच्छेद में। भारतीय भाषाओं में इनके अनेक नाम हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी, अन्य बहुत सारे नाम हैं इनके। कुछ भाषा जैसे तमिल में बड़े भाई बहन तथा छोटे भाई बहन के लिए भी अलग अलग शब्द होते हैं। क्या बता सकते हैं कि भारतीय भाषा में कजिन के लिए कौन सा शब्द यूज है? अधिकांश भारतीय भाषाओं में आपको ऐसा कोई एक शब्द नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि कजिन का अर्थ होता है भाई और बहन। अब इससे परिवार में सभी बच्चों के बीच गहरे संबंध का पता चलता है। तो आपने परिवार के सभी सदस्यों की लिस्ट बनाई है जिनके बारे में आप जानते हैं। इनमें कुछ दूर की संबंधी भी हो सकते हैं। अपने मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में इनके प्रयुक्त होने वाले शब्दों को भी लिखिए। जैसे कि नाम लिखा है रानी, ये कौन लगती है? आपकी बहन। और अंग्रेजी में यह इसका विवरण देना है कि माँ के भाई की बेटी है, कजिन। इनके बारे में बताना है कि आपके किस तरह से इनका आपसे संबंध है। नेक्स्ट आता है बच्चों भूमिका एवं दायित्व। परिवार के सदस्यों के बीच संबंध आपसी प्रेम, देखभाल, सहयोग और आत्मनिर्भरता पर आधारित होते हैं। सहयोग का अर्थ होता है एक साथ मिलकर काम करना। परिवार के प्रत्येक सदस्य के अन्य सदस्य के प्रति एक भूमिका होती है। जितने भी हमारे परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनकी सबकी अपनी अपनी एक भूमिका होती है, सबका अपना अपना एक दायित्व होता है। उदाहरण के लिए माता पिता अपने बच्चों को खुशहाल व्यक्ति और समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। किंतु जब बच्चे बड़े होते हैं तो वे परिवार के अन्य सदस्य, जैसे चाहे माता पिता या भाई बहन आदि की सहायता के लिए और अधिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। दैनिक अभियान से बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं। अनेक घरों में बच्चे परिवार के द्वारा कई पीढ़ियों से अपनाई गई परंपरा तथा प्रथाओं को भी सीखते हैं। अपने धर्म में कर्तव्य को पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। परिवार एक विद्यालय भी बोल सकते हैं हमसे, जहाँ बच्चे अहिंसा, दान, सेवा, त्याग जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों को भी सीखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जो हम स्कूल में नहीं सीख सकते, वो हम परिवार में रह के अपने परिवार से ही सीखते हैं। परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसके सदस्य प्राय अपनी ज़रूरतों को त्याग देते हैं। तो आइए ऐसी ही एक कहानी है जिसे हम पढ़ते हैं। शालिनी केरल के एक नगर में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके पिता एक छोटा सा व्यापार करते हैं। उसकी माँ पास में स्थित एक स्कूल में अध्यापिका है, टीचर है। शालिनी का एक छोटा भाई है। उसकी दादी अचम्मा, पिता की माँ चितप्पा
यानी कि पिता के भाई का चाचा है, और चिट्टी यानी कि चाची साथ में रहते हैं। चिन्नी उनकी एक बेटी है जो शालिनी की चचेरी बहन है। शालिनी के चाचा की नौकरी कुछ दिन पहले छूट गई और उसकी चाची एक गृहिणी है, घर का काम करती हैं, हाउसवाइफ है, और पूरे परिवार ओणम का एक त्योहार है इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। अचम्मा ने शालिनी के पिता से कहा कि तुम्हारा भाई आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहा है, इसलिए वह त्योहार पर नए कपड़े नहीं खरीद पाएगा। जब शालिनी के माता पिता उसे और उसके भाई को खरीदारी के लिए लेकर गए तो वे न केवल अपने लिए बल्कि चितप्पा, चिट्टी और चिन्नी के लिए भी कपड़े खरीद के लाए। इसका परिणाम ये हुआ कि शालिनी को अपनी उम्मीद के अनुसार रेशमी कपड़े नहीं बल्कि सादे सूती कपड़े मिले। अचम्मा ने शालिनी को समझाया कि परिवार में सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनके पास जो कुछ भी है उसे आपस में ही बांटा करते हैं। यह जानकर शालिनी को अब अपने मनपसंद कपड़े न मिलने का बुरा नहीं लग रहा था। इस बार की खुशी थी कि सभी सदस्यों को नए कपड़े अब मिल गए, कोई भी बिना नए कपड़े के नहीं रह पाया। तो ये कहानी कहाँ की थी? केरल की थी। आइए अब सुदूर पूर्वोत्तर में मेघालय की भी एक कहानी और है, उसे भी पढ़ते हैं। मेरा नाम तेनजिंग है। मुझे उन पहाड़ों से प्यार है जहाँ मैं रहता हूँ। कभी कभी वहाँ जीवन क्या होता है थोड़ा कठिन हो जाता है। मेरे पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। मेरी माँ एक स्थानीय हस्तशिल्प सहकारी संगठन में काम करती हैं, जहाँ पे पर्यटकों के लिए बिक्री हेतु सुंदर पारंपरिक कपड़े, लकड़ी की नक्काशी और अन्य सामान तैयार किए जाते हैं, जिसके कारण मेरे पिताजी ने घर की सफाई, सब्जियों के बगीचे की देखभाल और घर के अन्य कामों में हाथ बटाना फिर शुरू कर दिया। कभी कभी वे हम सब के लिए भोजन पकाने में भी मेरी दादी की मदद करते थे। दादी के पास हमेशा मुझे सुनाने के लिए कहानियाँ होती थीं, जिनमें हंसी मजाक और समझदारी की बातें होती थी। उन कहानियों में लोगों को उनसे बेहतर तरीके से समझने वाला शायद कोई और नहीं हो सकता। मेरे दादा पढ़ाई में मेरी सहायता करते थे और मुझे स्कूल, बस स्टॉप पर भी लेके जाते थे। वे हमारी कॉलोनी के सामाजिक कार्य में भी हम सक्रिय रूप से शामिल भी होते थे और अन्य लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उदाहरण के लिए से एक बार जब हमारे क्षेत्र में बिजली चली गई थी, तब वे पास में स्थित कार्यालय में गए और वहां शिकायत दर्ज करवाई। तूफान आने पर हमारे पास के घर का नुकसान भी हुआ था, तो उन्होंने आसपास के सब परिवारों से धनराशि भी इकट्ठी की और मरम्मत कराने के लिए उन्हें दिया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माता पिता भोजन और कपड़े जैसी मूलभूत आवश्यकता का प्रबंध करते हैं। जब किसी विशेष खर्च की बात आती तो मैंने अधिकांश देखा कि वे आपस में ही चर्चा करते हैं। माँ कहते हैं कि हमें भविष्य में अचानक आने वाले खर्चों के लिए भी कुछ पैसों को बचत करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आपका समुदाय। परिवार न केवल अपने अंदर बल्कि अन्य परिवारों से और आसपास के लोगों से भी जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े लोगों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? समुदाय कहते हैं। और विभिन्न संदर्भों में समुदाय के अन्य अर्थ भी होते हैं। समुदाय के सदस्य विभिन्न कारणों से एक साथ आते हैं, जैसे कि त्यौहार मनाने, मेला, विवाह, अन्य अवसरों के आयोजन पर भी आपस में मिलते हैं। कुछ गाँव में लोग फसल कटाई, बुआई के लिए भी भूमि तैयार करने जैसे कृषि कार्यों में एक दूसरे की सहायता करने के लिए भी एक साथ आते हैं। समय बीतने के साथ साथ समुदाय प्राकृतिक संपदा, पानी, चारागाह तथा वन संपदा जैसे संसाधनों की साझा उपयोग में भी सहमत हुए और ये अनेक जनजातीय समुदाय तथा कुछ ग्राम समुदाय में देखा गया है। आज के गांव में ग्रामीण भारत के ग्राम समुदाय में भी कुछ ऐसी सीमा तक देखा जा सकता है। इस तरह के अभ्यास है जिन्हें अलिखित नियम भी कह सकते हैं, से समुदाय को संसाधन तक सुरक्षित पहुँच प्रदान होती है। परंतु इसका अर्थ ये भी है कि समुदाय के अंदर सभी परिवार तथा व्यक्तियों के विशिष्ट सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं, अन्यथा समुदाय सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे विगत वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के झाबुआ कस्बे के आसपास के क्षेत्र विकट जल संकट का सामना कर रहे हैं। संकट के समय किसी व्यक्ति या परिवार को समर्थन देने के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रथा हलमा का पालन करते हुए भील समुदाय ने सैकड़ों गांव में 1000 पेड़ लगाने का फैसला किया। भीलों ने बारिश के पानी को सुरक्षित करने के लिए अनेक तालाब भी खोदे और वर्षा जल संचय की अनेक संरचनाएं भी बनाई।
ताकि पानी को इकट्ठा किया जा सके। अलग अलग उन्होंने संरचनाएं बनाई। उन्होंने इस काम के लिए कोई पारिश्रमिक भी नहीं मिला, कुछ पैसे भी नहीं मिले, कुछ नहीं मिलता था उनको इन काम के लिए, बल्कि समुदाय पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में उन्होंने ये काम किया था। किसी लालच में नहीं किया था, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए किया था, पर्यावरण के प्रति जो है। इस हल्मा परंपरा के उद्देश्य धरती माँ की सेवा करना था। और 2009 में शिवमंगा आंदोलन के महेश शर्मा को भील समुदाय के लिए किए गए परिवर्तन कार्य हेतु पद्मश्री सम्मान से भी किया था। चेन्नई में 2015 के दौरान आई बाढ़ के समय सड़कें मानो नदियां बन गईं और लोग आने जाने में असमर्थ हो गए। लगभग सभी दुकानें बंद हो गईं और सेवाएं क्या हो गई, बंद हो गईं। अनेक निजी समुदाय, विशेष रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक संगठनों ने बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया तथा अभावग्रस्त लोगों के बीच उसको बांटा भी इस खाने को। और इस प्रकार के अनेक उदाहरण आपको देख सकते हैं, जब लोग बिना किसी लाभ की उम्मीद से समुदाय के हित के लिए क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। वास्तविक जीवन के उपरोक्त कहानियों में से एक ग्रामीण संदर्भ का दृष्टांत दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी समुदाय होते हैं, यद्यपि ये कुछ लोग अलग तरीके से काम करते हैं। ये लोग गांव के मुकाबले इनका काम करने का तरीका थोड़ा क्या होता है बच्चों, अलग होता है। वास्तविक जीवन की एक कहानी का उदाहरण एक और है, वो भी देखते हैं। 20 साल से अधिक समय पहले अहमदाबाद के एक क्षेत्र में एक छोटी सी ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक कमल परमार ने देखा कि सड़क पर वंचित बच्चों का एक समूह है। इनमें से कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, जबकि अन्य तो कभी स्कूल गए ही नहीं थे। कमल ने अपने नियमित काम के बाद उन्हें हर दिन शाम 5:30 बजे से रात 9:30 तक पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने बच्चों को रात में मुफ्त भोजन भी कराया। जल्दी उनकी कक्षा में 150 बच्चे नियमित रूप से रोज आने लगे। तो पढ़ाई में उनकी रुचि भी थी, जो बच्चे आते थे उनका इंटरेस्ट भी था पढ़ाई में। एक स्थानीय विद्यालय के कुछ अध्यापकों ने इन कक्षाओं के बारे में सुना और उन्होंने भी वहां पढ़ाना शुरू किया। उनमें से एक ने बताया, इन बच्चों के पास बैठने के लिए सीट भी नहीं थी। देखिए, देख पा रहे हो ये चित्र, देखिए अलग अलग टाइप के चित्र हैं। तो इनको बैठने के लिए वहाँ पे सीटें भी नहीं थी। कक्षा में पूरी तरह शांति नहीं है। गुजरते हुए वाहन का भी शोर भी करते थे वहाँ के आसपास से, जब गाड़ियाँ जाती थी जो शोर भी होता था वहाँ पे। फिर भी वे अध्यापकों की बातों पर अपना पूरा ध्यान लगा के पढ़ते थे। इसने मेरा मन छू लिया। मुझे उनसे जो स्नेह और लगाव मिला वे अविश्वसनीय था। नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले कुछ बड़े बच्चों ने भी कमल की कक्षाओं में स्वेच्छा से पढ़ाना शुरू किया। अपनी इच्छा से उनको पढ़ाना शुरू, जो स्कूल में जो जाते थे अध्यापक, उन्होंने भी यहाँ पे आके पढ़ाना शुरू कर दिया मुफ्त में। इनमें से एक ने बताया, हम वहाँ पढ़ाने गए थे किंतु हमने उनसे बहुत कुछ सीख कर आए हैं। ठीक है, तो ये देखिए चित्र है। चित्र में देख पा रहे हैं किस तरह से कमल परमार जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पिछले 30 से 40 वर्षों में नए प्रकार के समुदाय और भी देखने को मिले हैं। अनेक नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समिति ऐसे समुदाय के उदाहरण भी देखने को मिले हैं। कई सारी समितियाँ बनाई गई हैं जो अपने नियम और व्यवस्था बनाते हैं, और ये नियम अपशिष्ट प्रबंधन, सामान्य क्षेत्रों की सफाई, पालतू पशु की देखभाल, अन्य चीज़ों को लेकर भी हो सकते हैं। इन समुदाय में रहने वाले लोग इन नियमों और कानूनों का निर्माण में भागीदार होते हैं। अतः समुदाय आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए आवासीय कल्याण समितियाँ किराने की आपूर्ति के लिए व्यापारी समुदाय और कूड़े के निपटान के लिए नगर निगम के कामगारों पर निर्भर होते हैं। हमारे जटिल समाजों में प्रत्येक व्यक्ति कई अन्य व्यक्ति और समुदाय पर भी क्या है, निर्भर होता है। देखिए चित्र देख पा रहे हैं आप। अब हम समझ सकते हैं कि समुदाय एक लचीली संकल्पना है। इसके कुछ अन्य और भी उदाहरण हैं, जैसे एक जाति है उसके उपविभाजन को भी बहुधा एक समुदाय कहा जा सकता है। एक विशेष धर्म, क्षेत्र, सामान्य कार्य या रुचि के लोगों के समूह, विशेष रूप से एक छोटा समूह भी समुदाय कहला सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मुंबई का पारसी समूह, चेन्नई का सिख समुदाय, अमेरिका का भारतीय समुदाय, केरल का वैज्ञानिक समुदाय, गांव का किसान समुदाय, ये सभी इसी सूची के अंदर आते हैं।
अपने विद्यालय में आप विविध समुदाय का हिस्सा भी हो सकते हैं। निसंदेह आप कक्षा के साथ साथ खेल समुदाय, राष्ट्रीय सेवा योजनाएं, राष्ट्रीय कैडेट कोर, विज्ञान या नाट्य समूह आदि का भी हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया है पूरा। अब हम देखते हैं इसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने परिवार पढ़ा। इसमें परिवार मानव समाज का आधार होता है और आदर्श रूप में परिवार के सदस्य अपने अनेक कर्तव्य और कार्यों में एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं। समुदाय अपेक्षाकृत बड़ी इकाई है। इसका अर्थ ये भी है कि लोग एक दूसरे को सहयोग करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और समुदाय का अनेक प्रकार से परिभाषित भी किया गया है, अतः समुदाय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर जो मैंने आज कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा और वेरी इजी चैप्टर था ये, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।